इकोनॉमी की कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। 689 बिलियन डॉलर्स तक ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। कितना पैसा है इनके पास? इंडिया की तरक्की जो है वो बिल्कुल उसको कोई किसी तरीके से भी रोका नहीं जा सकता। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेगा, कुटोरा लेंगे और भीख। आईएमएफ का मामला अभी तक हल नहीं हो पा रहा है। आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज, दिस इज द लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी अशद जरूरत है। आपको इंडिया आईएमएफ का पैकेज जो जलीलो ख्वार करके देना सारी इंडिया की मर्जी से हो रहा है। अब मैं कि चाइना और इंडिया के बीच जो है वो एक पीस सिचुएशन कह लें वो हो चुकी है। तो किसने सोचा था कि a tea seller will be talking that this is an age of digital, this is digital age. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को लोन तो नहीं दिया, डिक्लाइन तबाही की तरफ जा रहे हैं और वो बुलंदियों को छू रहे हैं। जब हमारे करीबी दोस्त, हमारे इस्लामी ब्रदर दोस्त हमारे साथ अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर हम तो ना यहाँ के रहे ना वहाँ। जैसे जैसे आपके कंट्री में कहीं पर पीस आता है वैसे वैसे आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करती है। दरमियानी शब बलूचिस्तान के करीबन 10 से ज्यादा इलाकों में दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों अरबों कमाते हैं। भारत की एजुकेशन सिस्टम ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। वो ये समझते हैं कि उनको तरक्की करना है, आगे बढ़ना है। आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। जिसने पूरी हुकूमत को न सिर्फ एम्बैरस किया बल्कि जग हसाई का निशाना बना दिया। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रहे हैं। ये क्या इस मुल्क में होने जा रहा है और ये नहीं हुआ। दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओ इस वक्त जो है इंडियंस है। किसी भी मुल्क को अगर स्किलफुल वर्कर की जरूरत होती है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ओनली एंड ओनली इंडियंस। आपकी जरूरत है इस वक्त भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप और ट्रेड आपकी जरूरत। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस साल भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 66 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 690 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश को वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय रिजर्व बैंक से जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत की विदेशी मुद्रा संपत्ति अब बढ़कर 604 अरब डॉलर के स्तर पर है। यह विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है। साथ ही सोने के भंडार की कीमत 62 अरब डॉलर है। विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है। यह देश की केंद्रीय बैंक या फिर मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा रखी गई संपत्ति होता है। यह आमतौर पर रिजर्व मुद्राओं में रखी जाती है, जैसे अमेरिकी डॉलर, पाउंड, येन, यूरो आदि। अब भारत के रिजर्व 700 अरब डॉलर के पार जाते देख पाकिस्तानी सख्ते में है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए 689 बिलियन डॉलर्स तक ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। वैसे तो वो कौन सा वक्त होता है जब इंडिया में ग्लोबल इन्वेस्टर्स नहीं होते, ये सोचने की बात है। अभी तक आप देखिए कितनी ही कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स हो चुकी हैं जहाँ पे हमें हर डिपार्टमेंट से मुतालिक पता चलता है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस ये समिट हो रही है जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। तो इस वक्त भी एक रिन्यूएबल एनर्जी पर 4th एडिशन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रही है और ये गांधीनगर में है। और वहाँ पर भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अहम, और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ इंडियंस इकट्ठे हैं इस बात पर कि भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट री-इन्वेस्ट मीट 2024 इन गुजरात, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इन 21st सेंचुरी इंडिया इज द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी। तो इससे पहले जब सेमीकंडक्टर्स का हब बनाने की बात की थी इंडिया को, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में इस वक्त जो द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी इज इंडिया। इंडिया है वो इस वक्त उस जगह पर है कि जहाँ पे 21st सेंचुरी में जो है ये कहा जा रहा है कि जो मईशत, जो इकोनॉमी सबसे तेज़ी से तरक्की कर रही है वो भारत की है। उन्होंने जो ये बात की कि 140 करोड़ इंडियंस आर टुगेदर टू मेक दिस कंट्री 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड।
140 मिलियन इंडियंस बनाएंगे, 140 करोड़ इंडियन बनाएंगे, वो ये कह रहे हैं। कुछ दिन पहले जो खबर आई थी, आप समझ लें मई के मंथ में, तो मई के मंथ में जो है ये पता चला था कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो 655 बिलियंस तक जो हैं वो पहुंचे। 1 से 2 दिन पहले एक बड़ी खबर जो है वो ये आई है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं इस वक्त 689 बिलियंस डॉलर्स पर पहुंच चुके हैं। यानी देखिए ना, अगर चंद महीनों में इतना फर्क आ रहा है और वो इस तरीके से उनका जो है वो हो रहा है, तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि अगले चंद महीनों में वो कहाँ पर होंगे और अगले चंद सालों में वो कहाँ पर होंगे। मई के मंथ से अभी तक 655 बिलियन डॉलर से मई के मंथ में, और अब आप आ रहे हैं सितंबर में तो 689 बिलियन, यानी 690 बिलियन डॉलर समझ लो। 700 की तरफ तो वो रवा दवा है। 700 देख लीजिएगा आप, कुछ दिन में या इन 1 और 2 मंथ्स आप देखेंगे कि वो कहेंगे कि हम ये क्रॉस कर गए। देखिए, इस वक्त इंडिया की तरक्की जो है वो बिल्कुल उसको कोई किसी तरीके से भी रोका नहीं जा सकता। उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है, हमारे पास आज भी देख लें आप हमारे जो हालात है, IMF के घुटनों पर पड़े हैं, नाक रगड़ रहे हैं आप, और उसके अंदर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है। आपको इंडिया IMF का पैकेज जो जलीलो ख्वार करके देना सारी इंडिया की मर्जी से हो रहा है। अब भारत का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है वो इस तरीके से कि वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग जो पढ़ के यहाँ आए थे वो यहाँ पे अमेरिकन कंपनियों के CEO बन चुके हैं। और इस वक्त जो चाइना है, चाइना अमेरिका का जो ख्वाब है कि चाइना से की उस पे डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, तो वो सारा कारोबार चाइना से उठा के वो इंडिया लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहां उन कंपनियों के CEOs भी वो हैं। तो उनकी तरक्की को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब आप उसका जवाब दे लेंगे उसको। आप क्या कर रहे हैं? सर, आप पकौड़े तल रहे हैं। हमें भी यहाँ पे यही कहा जाता है, पाकिस्तान में यही मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान में यूथ है, बड़ा टैलेंट है, 53% 56% नहीं, आपका यूथ जो है 300 बंदा किश्ती में मर गया यूथ हो जाकर ग्रीस के पास। आपका यूथ डूब के मर रहा है, पैदल भाग रहा है। 2-3 टनल बनाएंगे, आप किश्तियों में डूबते मरते रहेंगे। ये पहली ना किश्ती डूबी है ना आखिरी है अभी तक आपने सिर्फ IMF के कर्जे, UAE से लोन, सऊदी अरेबिया से इमदाद, चाइना से लोन लेने की बातें की हैं। किसी ने ये बात नहीं की कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, किसी ने ये नहीं कहा कि हम यहाँ फैक्ट्रियां लगाएंगे। अभी सऊदीया ने भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान को वार्न कर दिया कि पाकिस्तान पे की तरफ जो पैसे हैं वो वापस दिए जाएं, अदरवाइज पाकिस्तान की फ्लाइट सऊदीया में नहीं उतर। हमारे करीबी दोस्त, हमारे इस्लामी ब्रदर दोस्त हमारे साथ अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर हम तो ना यहाँ के रहे ना वहां के। आप पहले भी ना इधर के हैं ना उधर के। आप